हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर रहे हैं, अपनी एग्जाम की स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने कल बच्चों आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस एग्जाम में इस पैटर्न पे पूछे गए हैं। अपन उस पैटर्न को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट यहाँ से बिल्डअप हो जाए और हम इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। इससे पहले एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, एजियोट्रॉप क्या होते हैं, इनको मैं छोटा सा समझा देती हूँ। देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है, एजियोट्रॉप मिक्सचर। देखिए ये मिक्सचर क्या होते हैं, जब अपन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करके, सपोज दैट इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया एंड सॉल्यूशन ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया। जब अपन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो ये बनने वाला सॉल्यूशन एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल्ड होता है, बॉइल्ड एट फिक्स टेम्परेचर, बॉइल्ड एट फिक्स टेम्परेचर। इस टाइप के मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। एजियोट्रॉप मिक्सचर के लिए दो कंडीशन होती है। देखिए पहली कंडीशन होती है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने ऐड किया है इनकी जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स्ड होती है, ये फिक्स कंपोजिशन पे ही बनते हैं। सपोज दैट सॉल्यूट का अगर 70% है तो इसका 70% है और सॉल्यूट का 30% है एंड सोल्यूट का 30% है, तो ये 30 एंड 70 एक फिक्स कंपोजिशन पे ही मिलके हमारा एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाएंगे। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर जब भी आ जाए तो आप दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, एक फिक्स कंपोजिशन पे फॉर्म होते हैं ये, एक फिक्स कंपोजिशन, एक फिक्स रेशियो होगा जिसके अंदर ये फॉर्म होंगे। सेकेंड, ये फॉर्म होने के बाद एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉइल्ड होते हैं, फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल्ड होंगे, फिक्स टेम्परेचर पे बॉइलिंग टेम्परेचर होगा इनका। इट मीन्स यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर के होंगे द मिक्सचर विच हैव ए सेम कंपोजिशन, which have a same composition at liquid and vapor phase, liquid and vapor phase दोनों के अंदर क्या होगी, इनकी सेम कंपोजिशन होगी। फिक्स्ड एंड लिक्विड एंड वेपर स्टेट, या फेज लिख देते हैं, स्टेट से ज्यादा बेटर, in vapor phase, in vapor phase and boiled at the fixed temperature is called the azeotrope mixture। तो हमेशा ये फिक्स टेम्परेचर पे ही बनेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको मैं ये बताने के लिए, पीछे बताने से पहले ये बताती हूँ ब्रैकेट में। देखिए आप जानते हो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये आप सभी जानते हो। मैं इसको वापस समझा देती हूँ, ये कैसे मैंने लिखा। देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, सरफेस पे एक्सेप्ट कर जाते हैं, या इसको अपन हीट देंगे, एनर्जी देंगे तो क्या करेंगे, ये सरफेस से एक्सेप्ट हो जाए, बाहर आ जाएंगे, वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। और ये वेपर के मॉलिक्यूल द्वारा सरफेस पे प्रेशर क्रिएट कर जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। और जो सरफेस पे लगने वाला वेपर प्रेशर है, ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके इक्वल हो जाता है, तो वही हमारा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉइल्ड होने लग जाता है, ये होती है। तो आप भी जानते हो, अगर मेरे पास वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे लगने वाला वेपर प्रेशर जितना ही ज़्यादा होगा, तो उतने ही कम टेम्परेचर पे ये जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है, जब हमारा वेपर प्रेशर बहुत कम हो तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, हमेशा वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है, इनको जो एजियोट्रॉप मिक्सचर्स हैं इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। अभी मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए कोई नहीं। जो नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने कितने पढ़े? दो, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। अब देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए हमने क्या कहा था? उनके लिए हमने कहा था जो टोटल प्रेशर होता है वह सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के जो प्रेशर के सम होता है उससे क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो भी ये एजियोट्रॉप मिक्सचर होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं? मिक्सचर को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहा जाता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। क्यों कहा? क्योंकि इन एजियोट्रॉप का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। इसी प्रकार जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए अपन क्या कहते हैं? जो टोटल प्रेशर होता है इन दोनों के सम से कम होता है। कम होने के कारण इनका वेपर प्रेशर कम होगा, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे इनका? कम। तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? इस टाइप के मिक्सचर को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एग्जाम्पल में आपको ये पूछ ले कि बताइए नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले एजियोट्रॉप मिक्सचर कैसे होते हैं, तो हमेशा कैसे होंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब डायरेक्ट ये चीज़ याद है, फॉर्मूला वेपर प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर पॉजिटिव है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इनका एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, देखिए इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले का सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर। अब मैंने क्या कहा था? एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाने के लिए दो कंडीशन है। पहला तो दोनों कंपोनेंट्स की एक फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। इसके अंदर जो एथेनॉल होता है इसकी कंपोजिशन होती है 95.6% और वाटर होता है 4.4%। हमेशा ध्यान रखना कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगी इनकी। तो ये दोनों जो होते हैं एथेनॉल एंड वाटर 95.6% एथेनॉल, 4.4% वाटर जो होता है, ये दोनों मिलके एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाते हैं। इट मीन्स दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इट मीन्स यहाँ पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। इनकी इक्वल लगभग होता है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही होता है, 78 डिग्री सेल्सियस के होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के सम की कंपैरिजन में ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? कम होगा, बिकॉज इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो फिक्स कंपोजिशन हो गई, और ये फिक्स दोनों ही इस कंपोजिशन में फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल्ड होते हैं अपनी कंपोजिशन चेंज किए बिना। अब आता है नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले के लिए एग्जांपल, इसके लिए है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड का इसमें परसेंटेज होता है 68% नाइट्रिक एसिड होता है, और इसमें वाटर होता है 32%। ये दोनों मिलके भी क्या करते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। और ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा ये कैसा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका होता है 121 डिग्री सेल्सियस ही कर लीजिए, 121 डिग्री सेल्सियस के ऑलमोस्ट होता है, तो इस टेम्परेचर पे ये बॉइल्ड होते हैं। तो सिंपल सा है, वापस मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? वह मिक्सचर जो एक फिक्स कंपोजिशन पे फॉर्म होते हैं और फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल्ड होते हैं। ये दो वर्ड याद रखना, फिक्स कंपोजिशन और फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। ये टू टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये जो एजियोट्रॉप होंगे वो क्या कहलाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर
मिक्सचर, इसका एग्जांपल है वो एथेनॉल एंड वाटर। सभी इसके जो भी नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वो सभी सॉल्यूशन इसके एग्जांपल है। कंपोजिशन के साथ ये मैंने आपको एज एग्जांपल समझाया, वो सभी इसके एग्जांपल। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इनका वेपर प्रेशर कम होता है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो ये हमने हमारा एजियोट्रॉप पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे एजियोट्रॉप फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे वो एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे ही नहीं, केवल नॉन आइडियल करते हैं। और नॉन आइडियल में जो पॉजिटिव डेविएशन, देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं इनके लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसा होगा, मिनिमम बॉइल्ड एजियोट्रॉप, और नेगेटिव के लिए मैक्सिमम बॉइल्ड एजियोट्रॉप। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एकदम डेप्थली मैंने आपके ये सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। अब आप देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ही आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको ये टॉपिक कितने अच्छे समझ में आया। चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको वापस बता देती हूँ, ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस के पैटर्न्स के बेस पे मैं लेके आई हूँ, ताकि आपके हर पैटर्न के क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन तो देखो हज़ारों बन सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छा होगा और आप क्वेश्चन के पैटर्न के बेस पे अगर स्टडी करोगे तो आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। आपको ये डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है जो है आइडियल सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉट सेटिस्फाई है। पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या पढ़ी है आपने, आइडियल सॉल्यूशन के लिए 4 कंडीशंस पढ़ते हैं अपन में। फर्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, राउल्स लॉ का ओबे करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा। सेकंड आ जाएगा इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मिक्स करने पर किसी प्रकार की हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, इसलिए डेल्टा 0, डेल्टा वी भी 0। बट डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ऑलवेज, डेल्टा एस फॉर मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन ए क्या कहता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, ये राइट है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, ये राइट है। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन ही सही है। अपन और ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं फिर बताएंगे कौन सा राइट है। देखिए सेकंड में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल 0 इज इक्वल टू सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव नहीं, आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0 सही है। पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स नॉट नहीं, इसने केवल सोल्यूट का ही लिया है प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर ए इज राइट। तो आपको ये कंडीशन याद रखती है, कैसा भी क्वेश्चन बने अगर आपको ये 4 कंडीशन पता हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन ए बी is more than that of AA and BB, the solution will be show। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए मैं इसको पहले समझाते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, जो ए बी अट्रैक्शन फोर्स है वह ज़्यादा है, मोर देन टू ए एंड बी बी। इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है, बनने वाला फॉर्म जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर देन, ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मिंग हुई है, नए बॉन्ड बने हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। और जब नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है। कल ही मैंने आपको समझाएगा, जब भी नया बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने पर क्या होती है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज
नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, बॉन्ड बनने पर हीट रिलीज होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव किसके लिए होता है, राउल्स लॉ के लिए होता है। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए नेगेटिव डेविएशन के लिए सबकी वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, बट डेल्टा एस सबके लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रीड करते हैं इसको। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन forms a solution with negative deviation from Raoult's law due to, ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हुए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं हम जानते हैं। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये CH3Cl, ये क्लोरोफॉर्म। एसीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप आ जाएंगे और यहाँ पे इसमें डाइपोल होता है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, इसलिए नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। जब भी नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा राउल्स लॉ से। अब ये क्यों होता है ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म सही है। अपन आगे भी पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इससे भी बेटर अगर आपको मिल जाए तो आंसर। इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल की क्या होगी, इंक्रीज, नहीं, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है इनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होते हैं तो बाहर आसानी से निकल जाएंगे। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में बॉन्ड बन रहा है नया, तो इंक्रीज नहीं होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका बी आंसर तो नहीं होगा। सी पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन बिटवीन क्लोरोफॉर्म, इट मीन्स ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की कंपैरिजन में क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। नहीं, हमने क्या पढ़ा है, इनके बीच में नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, तो ये नहीं होगा। रिपल्सिंग फोर्स की तो बात है ही नहीं, हम तो यह बात इंट्रैक्शन फोर्स की कर रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ए, आंसर इज ए, ये सही होगा। यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बाहर बच्चों बारिश आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत अच्छा है, बस मैचिंग का है, जो इजीली कर लेते हैं बच्चे। अगर इस आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना थोड़ा इजी होता है, मेरा मानना है। अगर एक दो चीज़ें भी आपको एकदम कंफर्म पता होती है तो आप जल्दी सी ऑप्शन के अंदर चूज करके उसको निकाल सकते हैं। अब आगे मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बाय गिवन कोड। सो आइडल सॉल्यूशन है, नॉन आइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नॉट आइडल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल याद होना चाहिए। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको कहा था कि अगर आइडल सॉल्यूशन हमेशा वो बनाएंगे जिन एग्जाम्पल में दोनों एग्जाम्पल की पोलरिटी क्या हो जाएगी, सेम। तो आप पोलरिटी चेक कर लीजिए, जिनकी पोलरिटी सेम है वो तो ऑटोमेटिक आपके आइडल में चले जाएंगे। फिर हम नॉन आइडल पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे। देखिए एसीटोन और एथेनॉल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, अभी हम ऊपर पढ़ के आए। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, नए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और नए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इसको मैच कर दीजिए। बेंजीन एंड टोलुइन, इन दोनों की पोलरिटी कैसी है, सेम है, तो ये हो जाएगा आपका आइडल सॉल्यूशन। और एसीटोन और एथेनॉल कैसा हो गया आपके, नॉन आइडल सॉल्यूशन। होता क्या है, एथेनॉल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे ही अपन एसीटोन उसमें डालते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और बनने वाले सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाते हैं, जिससे ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो देख लिए, फर्स्ट के लिए सी, फर्स्ट में ए बी सी बी और डी दोनों में देख, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, सेकंड का ए होगा, सेकंड का ए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ सोल्यूट इन आइडल सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिविटी पूछिए आपको, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा सोल्यूट का आइडल सॉल्यूशन के अंदर। देखिए आइडल सॉल्यूशन के अंदर हमेशा इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट यूनिटी 1 होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, सोल्यूट का जैसा बिहेवियर, सोल्यूट का जैसा बिहेवियर, यानी कि सोल्यूट में जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे हैं, सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में लगते हैं, सॉल्यूशन में लगते हैं। हम क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी। इन सब में लगने वाला क्या होगा, लगने वाले फोर्स सेम होंगे, तो इन सब की एक्टिविटी सेम होगी। तो सोल्यूट के हमेशा जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, हमेशा 1 होता है। एक्टिविटी कोफिशिएंट एक्चुअली में होता क्या है, ये बताता है। सपोज दैट मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने वाटर है, वाटर के अंदर सपोज दैट मैंने यहाँ पे 10 मोल डाल दिए NaCl के। अब 10 मोल NaCl के इसमें चले गए। अब इसमें से चले तो गए, लेकिन इसमें कितने एक्टिव मोल्स हैं NaCl के, जो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। एक्टिविटी कितनी है, 10 के 10 मोलों की एक्टिविटी ना होगी। सपोज दैट केवल 9 मोल ही एक्टिव है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर कितने मोल एक्टिव है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। और सोल्यूट के अंदर, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों का ही आइडल सॉल्यूशन में एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन यहाँ पे लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सेम है। चलिए आगे होगा है समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, विच ऑफ दीज सॉल्यूशन टिपिकली शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये तो एग्जांपल है, आपको एग्जांपल बताना है नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला। एथेनॉल एंड वाटर, बेंजीन एंड एसीटोन, हेक्सेन एंड पेंटेन, मेथेनॉल एंड एसीटोन। बताइए कौन सा करेगा, आपने बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं। नेगेटिव डेविएशन हमेशा, देखो नेगेटिव डेविएशन हमेशा वो शो करेगा जिनमें ऐसे, यानी कि दोनों ऐसे कम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जिनके बीच में न्यू अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाए, न्यू अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो। अब आप देखिए इन एग्जाम्पल में किस में नए आपको अट्रैक्शन फोर्स मिलेंगे। एथेनॉल एंड वाटर, दोनों में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेंजीन और एसीटोन, ये दोनों ही डिफरेंट है, ये बेंजीन और ये एसीटोन, दोनों ही डिफरेंट है। ये जो आपका एसीटोन है, यहाँ पे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होने के कारण ये डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है, जबकि बेंजीन में सभी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का, इसमें किसी प्रकार की पोलरिटी नहीं होगी। तो आपका आंसर बी तो नहीं होगा, बिकॉज दोनों की पोलरिटी क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, यानी कि नए बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहे हैं। जब भी नेगेटिव डेविएशन आए तो आप ये देखो दोनों एग्जांपल में क्या न्यू अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो सकते हैं, हेक्सेन और पेंटेन। ये तो आपके आइडल सॉल्यूशन का आ गया। जब सेम पोलरिटी वाले हैं तो ऑप्शन सी भी आपका नहीं होगा। मेथेनॉल और एसीटोन, मेथेनॉल एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है मेथेनॉल। और ये सॉरी एसीटोन, मेथेनॉल होता है HOCH3, ये आपके मेथेनॉल। तो यहाँ पे आपके नए फोर्स क्रिएट हो सकते हैं मेथेनॉल के OH और इस ऑक्सीजन के बीच में। तो आपका एग्जांपल होना चाहिए डी। ए क्यों नहीं हुआ, देखिए एथेनॉल एंड वाटर दोनों में ही नए वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, बट जैसे ही एथेनॉल आ जाता है, एथेनॉल के अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है C2H5, ये लार्ज ग्रुप होने के कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू डिक्रीज हो जाती है। दोनों में ही होती है। देखिए हाइड्रोजन में तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सारे दोनों ही कैसे आपके हाइड्रोजन है तो ज़्यादा होगी, बट जैसे ही आप इसमें एथेनॉल ऐड करोगे तो एथेनॉल में क्या होता है, C2H5 जो होता है एल्किल ग्रुप बड़ा होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। C2H5 फिर O फिर सॉरी HOH, तो यहाँ पे लार्ज ग्रुप आने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आपका एग्जाम्पल कौन सा होगा, मेथेनॉल और एसीटोन। इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी तो आपकी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। देखिए मैं इसका आपको डायग्राम वापस अच्छे से बना के बताती हूँ क्या रीज़न है इसका।
देखिए वाटर मॉलिक्यूल में पहले इतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की साइज छोटी होने के कारण ये एक दूसरे के एज कम्पेयर टू ज़्यादा पास पास में थे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही अपन इसमें एथेनॉल मिला देंगे तो क्या होंगे, एथेनॉल के अंदर क्या होता है, OH, C2H5। रुको थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं ना, HOC2H5 HOH। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लार्ज ग्रुप आने के कारण, बॉन्डिंग तो है, लार्ज ग्रुप आने के कारण इनकी बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई है, कम हो गई। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कैंप डाउट क्लिनिक। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।